तो प्यारे बच्चों, आज का आपका क्लास प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन की बात होगी। रेखीय आवर्धन कैसे निकालते हैं किसी प्रतिबिंब का, इसके सूत्र के बारे में बात किया जाएगा। इससे पहले हमारा कौन सा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण क्या अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हो चुका था और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जस्ट वैसे ही होगा जैसे मेरा उत्तल का होगा। थोड़ा सा इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे। इसकी बात करते हैं प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन का। तो कहता है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन तो कहता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यम हो तो क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या m हो तो m बराबर क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। बोला है कि जो आवर्धन क्षमता होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर है। चलिए ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है आपकी, कह सकते हैं क्या चीज, a डैश b डैश बटे में a b। तो ये क्या चीज है, यम बराबर a डैश b डैश बटा में a b। और यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारा प्रतिबिंब बना, इसका इस ध्रुव से कितना दूरी है, इस ध्रुव से जो दूरी है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो आपको पता है इसकी दूरी को हम स्मॉल v से दिखाते हैं और वस्तु की दूरी को स्मॉल u से। तो क्या हो जाएगा ये, पहले तो इसको हम लिख लें ऐसे, a डैश b डैश क्या है i और ए बी क्या है ओ, वस्तु जो कि बराबर है। फिर यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे, m बराबर i अपान में o और i की वैल्यू किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति किससे दिखाते हैं, v से, और u की वैल्यू वस्तु की u से। तो यहाँ पे अगर इसकी दिशा ना इसकी लंबाई ना तो ये भी माइनस मतलब माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवर्धन क्षमता हमारा ऐसा कुछ, ठीक, इस फार्मूले पे हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे किया जाएगा। तो समतल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखा जाए, बोल रहा है कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों की पहचान। तो समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। पहला स्पर्श से और दूसरा, पहला स्पर्श से हो गया और दूसरा कैसे, प्रतिबिंब देखकर। तो स्पर्श की बात की जाएगी तो अगर मैं उसको टच करूं, अगर वो कुछ ऐसा समतल बराबर रहे तो ये मेरा कौन सा कहलाएगा, समतल। अगर इसको टच करने पे अंदर का दबाव हो तो अवतल हो जाएगा, और इसको टच करने पे अगर एक उभरा हुआ है तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसकी बात की जाएगी प्रतिबिंब देखकर, तो प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर सीधा है तो मेरा कौन सा हो जाएगा, समतल। अगर वस्तु के बराबर कह लीजिए या स्थितियां अगर बदलती रहती है, मतलब वो क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और उसी की तरफ दिखाई दे तो मेरा अवतल हो जाएगा। और उत्तल की बात किया जाएगा
तो क्या होता है कि प्रतिबिंब के पीछे बनाता है, मतलब मैं उसको आभास कर सकता हूँ, अगर वहाँ आभासी अगर दिखाई दे उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये बातें हो गई। अब आएगा कि अवतल दर्पणों का उपयोग और उत्तल दर्पणों का उपयोग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पणों का उपयोग। अगर इसकी बात की जाए तो अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला हम लिख सकते हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। क्या कि दांत को थोड़ा सा बड़ा करने में देखते हैं कि कितना बड़ा हमारा दांत, मतलब कुछ उसमें क्या क्या जैसे पायरिया वगैरह रोग होता है तो उसमें कैसे हमारे कीटाणु, तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। नाक, गला व कान के डॉक्टर अतिरिक्त भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरी बात किया जाए तो दूसरा पॉइंट अगर अवतल में लिखना चाहे तो अवतल दर्पण का उपयोग प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। जैसे नाई के पास जाएंगे, अधिकतर वहां पे आपको पूछता है कि क्या, तो वहां पे आई थिंक अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, चेहरा आपका साइज से दिखाई दे। लगभग हमें लगता है कि वहां समतल ही होता है नाई के पास, कहीं कहीं अवतल का यूज हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च तथा वाहनों के द्वारा लगाया, जैसे टार्च वगैरह में लगाएंगे तो क्या करता है? बड़ा करता है, उसको सामने फैलाएगा उसको। अवतल दर्पण मतलब बोला कि टार्च वाहनों के अप्रदीप्तों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणों पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, पूरा फोकस करने के लिए होता है उसमें। तो ये 2-3 लाइन हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में बोला जाएगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य, जो पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर जो होता है, पार्श्व, जिसको साइड मतलब पार्श्व बोलते हैं, जो साइड में जो हमारे लगे होते हैं मिरर, मतलब जो आप ग्लास शीशे को देखते हैं, वो उत्तल दर्पण का होता है, जिससे हमारी जो वस्तु दूर की भी रहेगी वो दिखाई पड़ता है अच्छे से। मतलब वो कहीं और रहता है, सामने आ जाता है, दूर ही रहेगा, मतलब आभासी तरह से, लेकिन पूरा क्लियर दिखाता है, मतलब उसको वाहन वगैरह में यूज करते हैं। दूसरा बोल रहा है कि सड़क पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तल दर्पण लैंप के प्रकाश काफी बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। जैसे रोड वगैरह पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि लैंप वगैरह लगा रहता है ऐसे निकल के, तो इसमें ऐसे कुछ होता है, इसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से प्रकाश को बहुत दूरी मात्रा में क्या करता है? फैला देता है। चलिए, ये आपका कंफर्म हो गया। कल की क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 1-2 दिन लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी ली जाएगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं क्लास में।